अब मैं निवेदन करती हूँ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी एवं आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी एवं मंच पर आसन आदरणीय अतिथिगण से कि वह दीप प्रज्वलन के लिए आगे बढ़ें और ज्ञान और अनुसंधान की ज्योति प्रज्वलित करें। और स्टूडेंट से सरस्वती वंदना का निवेदन करती हूँ, सरस्वती वंदना के लिए आगे बढ़ें। अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, आइए दीप प्रज्वलन के साथ इस यात्रा का शुभारंभ करें। A huge round of applause, everyone, please. मां सरस्वती की कृपा से हमारे विद्यार्थी और शोधकर्ता नई ऊंचाइयों को छुए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूं दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति श्री प्रकाश सिंह जी से वो अपना स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। आप सबको मेरा नमस्कार। हरियाणा के माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी, माननीय हरियाणा विधानसभा के माननीय सदस्य श्री निखिल मदान जी, श्री पवन खरखुड़ा जी, श्री देवेंद्र कादियान जी,
भारतीय बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष श्री मोहनलाल बडोले जी, मोनिका दहिया जी, श्री देवेंद्र कौशिक जी, प्रदीप जी, वीआई कॉमर्शियल व्हीकल के वरिष्ठ अधिकारीगण, विश्वविद्यालय के कुल सचिव, प्राध्यापकगण, उद्योग जगत से पधारे विशेष अतिथिगण, मीडिया पर्सन्स, मेरे प्रिय शोधार्थियों एवं छात्र छात्राओं, आज का दिन केवल हमारे विश्वविद्यालय का ही नहीं बल्कि हरियाणा की उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के इतिहास में एक गौरवपूर्ण दिन है। इस ऐतिहासिक अवसर पे मैं संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हरियाणा की यशस्वी, कर्मठ, दूरदर्शी एवं जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह ऐतिहासिक दिन आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से ही संभव हुआ है। सर, आपकी उपस्थिति हमारे लिए केवल सम्मान का विषय नहीं है बल्कि यह प्रेरणा का स्रोत है। आपका आज यहां आना इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा सरकार शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और युवा शक्ति के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। आपके नेतृत्व में हरियाणा ने सुशासन, पारदर्शिता, जन कल्याण और विकास के अनेक नए आयामों स्थापित किए हैं। आज हरियाणा केवल खेलों में नहीं, कृषि और उद्योग के लिए बल्कि शिक्षा, कौशल विकास, डिजिटल परिवर्तन और तकनीकी नवाचार के लिए भी देश में एक नई पहचान बना रहा है। आपने सदैव यह विश्वास दिलाया है कि यदि युवाओं को उचित अवसर मिले, आधुनिक संसाधन हो और प्रेरणा मिले तो वे प्रदेश ही नहीं पूरे राष्ट्र का भविष्य बदल सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपके कर कमलों द्वारा वॉल्वो आइसर ऑटोमोबाइल लैब का उद्घाटन हमारे विश्वविद्यालय के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। हमारे लिए यह अत्यंत सम्मान की बात है। यह प्रयोगशाला केवल मशीनों और उपकरणों का संग्रह नहीं है बल्कि यह नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आधुनिक ऑटोमोबाइल तकनीकी और उद्योग शिक्षा सहयोग का एक सशक्त केंद्र बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे विश्वास है कि यहाँ से निकलने वाले विचार और अनुसंधान आने वाले समय में उद्योग, समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। यह प्रयोगशाला उद्योग और विश्वविद्यालय के बीच विश्वास, सहयोग और भविष्य की साझेदारी का प्रतीक है। आज विश्व की अर्थव्यवस्था ज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित है। जो राष्ट्र अनुसंधान में आगे हैं वही वैश्विक नेतृत्व कर रहे हैं। यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो हमारे विश्वविद्यालयों को केवल डिग्री देने वाली संस्था नहीं बल्कि ज्ञान सृजन, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास का केंद्र बनना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी स्पष्ट रूप से कहती है, उच्च शिक्षा संसाधनों में शोध और नवाचार की संस्कृति को सुदृढ़ करना राष्ट्रीय विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकता है और इसी उद्देश्य से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की परिकल्पना की गई ताकि विश्वविद्यालयों में शोध को नई ऊर्जा मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का जो संकल्प देश के सामने रखा है, उसकी सफलता का सबसे मजबूत आधार हमारे विश्वविद्यालयों में होने वाले गुणवत्तापूर्ण शोध हैं। विकसित भारत का निर्माण केवल आर्थिक संसाधनों से नहीं होगा, उसका निर्माण प्रयोगशालाओं में होने वाले नवाचार, शोधार्थियों की जिज्ञासा, वैज्ञानिकों की खोज और शिक्षकों की प्रतिबद्धता से होगा। मैं मानता हूं कि किसी विश्वविद्यालय का वास्तविक पहचान उसकी इमारतों में नहीं बल्कि उसके शोध, उसके पेटेंट, उसके नवाचार और समाज के लिए दिए गए समाधानों से होती है। आज का दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम सर आपके हाथों से जो होना है वह आप हमारे उन शोधार्थियों और प्राध्यापकों को सम्मानित करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे जिन्होंने उत्कृष्ट शोध कार्य किया है। यह सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि का प्रतीक नहीं है बल्कि यह पूरे विश्वविद्यालय समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब किसी शोधार्थी को प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों से सम्मान प्राप्त होता है तो वह केवल एक पुरस्कार नहीं होता बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाता है। यह सम्मान यह संदेश देता है कि समाज ज्ञान का सम्मान करता है, शोध का सम्मान करता है
और राष्ट्र निर्माण के योगदान देने वाले शिक्षकों और वैज्ञानिकों का सम्मान करता है। मेरे प्रिय शोधार्थियों, आज का दिन आपके लिए भी प्रेरणा का दिन है। यह पुरस्कार केवल सम्मान नहीं बल्कि एक नई जिम्मेदारी है। आपका शोध केवल शोध पत्रों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वह प्रयोगशालाओं से निकलकर उद्योग तक पहुंचे, समाज तक पहुंचे, किसानों तक पहुंचे और राष्ट्र की समस्याओं का समाधान करे। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन ईंधन, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग विश्व की दिशा तय कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यह नई ऑटोमोबाइल लैब हमारे विद्यार्थियों को इन उभरती हुई तकनीकों में अग्रणी बनाएगी। सर, आपका व्यक्तित्व हमें सिखाता है कि साधारण पृष्ठभूमि से उठकर भी ईमानदारी, परिश्रम और जन सेवा के माध्यम से असाधारण ऊंचाइयां प्राप्त की जा सकती हैं। आपने अपने सरल स्वभाव, सहज व्यवहार और जनहित के प्रति समर्पण से हरियाणा की जनता का विश्वास जीता है। आज हमारे छात्र आपके जीवन से यह प्रेरणा ले सकते हैं कि सफलता का मार्ग केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि अनुशासन, मेहनत और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से प्रस्तुत होता है। सर, हमारा विश्वविद्यालय आपके नेतृत्व में हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित विकास लक्ष्यों का माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हम उद्योग, समाज और सरकार के साथ मिलकर ऐसे युवा तैयार करना चाहते हैं जो केवल नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि रोजगार सृजित करने वाले, नवाचार करने वाले और राष्ट्र का भविष्य गढ़ने वाले हों। और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री महिपाल ढांडा जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। उनके सतत मार्गदर्शन और सहयोग से हरियाणा में उच्च शिक्षा ने नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। सर, आई वेलकम यू। अंत में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी तथा माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री महिपाल ढांडा जी का संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी प्रेरणादायी उपस्थिति हमारे विद्यार्थियों, शिक्षकों और शोधार्थियों को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह संकल्प लें कि हरियाणा को शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार का अग्रणी राज्य बनाएंगे तथा भारत को वर्ष 2047 तक ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाने में पूर्ण सहयोग देंगे। आप दोनों महान भावों का हमारे विश्वविद्यालय में आगमन हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। आपका स्नेह, आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद हमें भविष्य में भी इसी प्रकार मिलता रहे, यही मेरी आशा है। आप सभी को पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय हरियाणा। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके गतिशील नेतृत्व में हरियाणा शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुसंधान के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित कर रहा है। अतिथि देवो भवो, इस सोच के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विनम्र निवेदन करती हूं कि आदरणीय कुलपति महोदय आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नायब सिंह सैनी जी को स्मृति चिन्ह एवं पुष्प भेंट कर सम्मानित करें। मैं आदरणीय कुलपति महोदय से निवेदन करती हूं कि वे श्री मोहनलाल बड़ौली जी, चेयरमैन हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को भी सम्मानित करें। एजुकेशन मिनिस्टर आए हुए, मेरे पास ये था, वो नहीं है। हमारे बीच उपस्थित हैं हरियाणा सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी। शिक्षा को सरल, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए
इनका विशेष योगदान है। शिक्षा से ही विकसित हरियाणा का निर्माण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करती हूं आदरणीय कुलपति महोदय से कि वे पुष्प भेंट एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय शिक्षा मंत्री जी को सम्मानित करें। आदरणीय कुलपति महोदय से निवेदन करती हूं वे श्री मोहनलाल बडौली जी को सम्मानित करें। मैं कुलपति महोदय जी से निवेदन करती हूं श्री निखिल मदान जी विधायक सोनीपत को सम्मानित करें। आदरणीय कुलपति जी से अनुरोध है कि वे श्री पवन खरखौदा जी नहीं, श्री देवेंद्र कादयान जी, अशोक भारद्वाज जी, श्रीमती मोनिका दहिया जी को सम्मानित करें। अब कौन रहेगा? मैं मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथिगण से प्रार्थना करती हूं कि वे वार्षिक प्रतिवेदन का विमोचन करें। काइंडली रिलीज एनुअल रिपोर्ट। धन्यवाद मान्यवर। शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा की पहचान स्थापित करने वाले विद्यार्थियों के भविष्य के शिल्पकार मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी को। वे अपने विचार साझा करें और सभी का मार्गदर्शन करें। मंच पर उपस्थित हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, वॉल्वो आइसर कमर्शियल व्हीकल्स के सम्मानित लीडरशिप टीम, विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलगुरु, सभी डीन्स, एचओडीज, आज के इस समारोह के असली नायक हमारे सम्मानित फैकल्टी मेंबर्स, मेरा युवा रिसर्च स्कॉलर्स और मंच पर उपस्थित हमारे विधायकगण, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित मंच,
भद्रजनों, आप सबको मेरी नमस्ते, राम राम। आज का दिन दोहरी खुशी का दिन है। एक तरफ हम लोग भविष्य की नींव रख रहे हैं। वोल्वो आइसर रीजनल कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट सेंटर, जिसको RCDC लॉबर्टी के नाम आज के उद्घाटन के रूप में, दूसरी तरफ हम उस नींव को भी मजबूत करने वालों को नमन कर रहे हैं। अपने मेधावी शिक्षकों, शोधकर्ताओं को एक्सीलेंसी अवार्ड से सम्मानित करके आज हम उनको, माननीय मुख्यमंत्री जी का उनको आशीर्वाद मिलने वाला है। साथियों, ये सिर्फ एक लैब का उद्घाटन नहीं, ये इंडस्ट्री और एकेडमिया के संगम का उत्सव है। हम सब जानते हैं दुनिया बहुत तेजी के साथ बदल रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब सिर्फ इंजन की नहीं, ईवी कनेक्टिविटी व्हीकल, कनेक्टेड व्हीकल, AI, ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इसकी हो गई है। ऐसे में हमारे विश्वविद्यालय की भी जिम्मेवारी सिर्फ डिग्री देना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री रेडी, फ्यूचर रेडी ऐसे युवाओं का भी तैयार करना है। और इसी सोच को साकार करता है ये RCDC लैबोरेटरी। सर, इसके मेरे हिसाब से 3 बड़े फायदे होंगे। एक, हमारे जो छात्रों को अब किताबों में डायग्राम नहीं, बल्कि वोल्वो आइसर के ओरिजिनल सिस्टम्स, इंजन्स और टेक्नोलॉजी पर हाथ से काम सीखेंगे। एक तो ये मुझे लगा। और दूसरा, यहां से जो ट्रेनिंग लेने वाले छात्र हैं, वो छात्र अब वोल्वो आइसर का ग्लोबल स्टैंडर्ड का स्किल सर्टिफिकेट्स मिलेगा, जो उसे देश में ही नहीं विदेश में भी उसके काम आएगा, उसको नौकरी दिलवाने में भी वो काम आएगा। और तीसरा, ये सेंटर सीधे तौर पर हर डिग्री के साथ रोजगार, इस माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, इसको पूरा करेगा। इसलिए मैं वोल्वो आइसर ग्रुप के को उसका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप हरियाणा के युवाओं पर भरोसा करके यहां आए, इसके लिए धन्यवाद। और अंत में मैं ये कहूंगा कि हमारे देश ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया दोस्तों, और हमारा संकल्प है कि हम लोग अपने देश को आत्मनिर्भर देश बनाकर उसको विकसित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों के साथ मिलकर जो संकल्प लिया है कि हम लोग भारत को विकसित भारत बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, वो इसलिए बना पाएंगे क्योंकि हमारे पास हिंदुस्तान का जो 65% युवा है, उस युवा को कौशल युक्त करके भारत को हम मजबूत भारत बनाएंगे। हर क्षेत्र में भारत तरक्की करे, प्रगति करे, भारत उन ऊंचाइयों को प्राप्त करे जिन ऊंचाइयों पर जाने के लिए भारत ने वर्षों से संकल्प किया हुआ है, सपना देखा हुआ है। इसलिए उस सपने को और उस संकल्प को हम सब ने मिलकर पूरा करना है। उसके लिए नवाचार हो, अनुसंधान हो और दूसरे तरह की जो भी टेक्नोलॉजी, इन सब का मिश्रण करके अगर हम लोग अपने उन सपनों में को कामयाब हो गए उनको साकार करने में, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों, भारत ने जो संकल्प लिया है, इस संकल्प को हम सब ने मिलकर पूरा करना है। कई तथाकथित लोग भी बोल देते हैं कि आपने इतना बड़ा संकल्प लिया है, इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप कह रहे हैं कि हमारे पास हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे ज्यादा नौजवान है, तो आप ये भी बताइए कि इस संकल्प को कब तक पूरा करेंगे। तो भारत ने कहा है कि जब हम लोग अपनी आजादी का 100वां साल मना रहे होंगे,
यानी 2047 तक हम भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे। यह हमारा संकल्प है और इसी संकल्प को सिद्धि तक लेके जाने के लिए हरियाणा प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी जिस दूरदर्शी सोच के साथ इस प्रदेश को आगे लेके जा रहे हैं, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि जब हम लोग अपने बच्चों से मिलते हैं, जब हमारे बच्चे अपने प्रोजेक्ट दिखाते हैं बने हुए, जब वो उसका आने वाले दिनों में क्या सदुपयोग हो सकता है इसके बारे में जब वो वर्णन करते हैं, तो वास्तव में बहुत सारे उद्योगपति तो ये भी कह देते हैं कि आज का जो हमारा ये युवा है, ये जिस तेज गति के साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ रहा है, हमें वह पूरी उम्मीद है कि 2047 नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो जो लोग इस पर विश्लेषण करते वो कहते हैं कि 2035 तक ही भारत बहुत मजबूत देश बन जाएगा। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। सर, आपके नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश जिन ऊंचाइयों पर जा रहा है, आपने जो सपना देखा है उसको पूरा करने के लिए हमारी ये युवा शक्ति पूरी मेहनत कर रही है। पूरे अपना 100% देके वो इस प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने में जो कामयाबी की राह पकड़ कर आगे चल रहे हैं, मुझे लगता है आपके आशीर्वाद से हम सब नौजवान अपने संकल्प को पूरा करेंगे और इस प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे, इस देश को विकसित देश बनाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। हम सभी हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। विकसित भारत एवं विकसित हरियाणा के लिए आपका संकल्प हमारे लिए प्रेरणा है। एक बार और तालियों की गड़गड़ाहट से का धन्यवाद कीजिए। अब समय है कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन के संबोधन का। मैं अत्यंत गर्व एवं हृदय की खुशी के साथ विनम्र निवेदन करती हूं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का कि वे मंच पर आकर अपने आशीर्वचनों से हम सबको कृतार्थ करें। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हरियाणा के माननीय शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी, हमारे सोनीपत के विधायक निखिल मदान जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार मोहनलाल कौशिक जी, सोनीपत के हमारे मेयर राजीव जैन जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अशोक भारद्वाज जी, विजेंद्र मलिक जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र कौशिक जी, हमारे प्रदीप सांगवान जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन श्रीमती मोनिका दैया जी, दीनबंधु चौधरी छोटूराम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रकाश सिंह जी, हमारे चीफ कमर्शियल ऑफिसर एस गिल जी और उपस्थित सभी महानुभाव, सभी युवा शक्ति, युवा साथियों, कल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस था। आप सब युवा साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। और आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि सोनीपत में दीनबंधु छोटीराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की इस धरा पर आप सब युवाओं के कौशल, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य की आधारशिला
आज यहाँ पर रखने का अवसर मिला है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात भी है कि यह क्षेत्रीय दक्षता जो विकास केंद्र ऐसा प्रकल्प है जिसमें हमारे युवा कौशल, जो उनका कौशल है वो प्रयोगशाला में युवा साथियों पनपता है और जो उद्योग तक जाता है। इससे हमारे युवाओं के सपनों को रोजगार और उद्यम तथा राष्ट्र निर्माण की उसको शक्ति मिलेगी। साथियों, इस विद्यालय का नाम हम सब जानते हैं, किसान बंधु चौधरी छोटू राम जी के नाम पर है। युवा साथियों, उन्होंने उस भारत का सपना देखा था, दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी ने, जिसमें परिश्रम करने वाले को सम्मान मिले, गांव का बेटा अवसर से वंचित न रहे और व्यवस्था अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को उसको सामर्थ्य देने का काम करे। ये सपना ये दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी ने देखा था। साथियों, आज का यह केंद्र सर छोटू राम जी के इसी विचार का ये आज एक आधुनिक विस्तार है। सदियों से किसान साथियों हल भारत के भविष्य की रेखा वो खींचता रहा है। आज हमारे युवाओं का कौशल और उनका अभिनव विचार और साथियों विकसित भारत, विकसित हरियाणा की दिशा तय करने में साथियों लगा हुआ है। सर छोटू राम जी का कृषि विजन और आधुनिक साथियों तकनीक का यह संगम मूर्थल के पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणा का केंद्र यहां से बन रहा है। यह केंद्र युवा साथियों प्रशिक्षण, निदान, नवाचार और उद्योग अनुकूल कौशल का ये जीवंत मंच बने। साथियों, यही हमारी अपेक्षा है कि हमारे युवाओं को वो मंच मिलना चाहिए। मैं विशेष तौर से ईवी कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड वोल्वो समूह और आइसर मोटर्स के इस संयुक्त उद्यम की विशेष रूप से मैं उनकी सराहना भी करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं कि आपने उद्योग और अकादमी जगत के बीच विश्वास का एक नया सेतु बनाने का काम आपने किया है। मुझे विश्वास है कि यहां शिक्षक पढ़ाएंगे और निरंतर सीखेंगे भी। मुझे यह भी खुशी है कि हमारे विद्यार्थी डिग्री के साथ साथ समस्या सुलझाने की क्षमता अर्जित करेंगे और उद्योग योग्य युवा तैयार करने में यहां से एक बड़ी भागीदारी होगी। युवा साथियों, मुझे यह जान करके भी खुशी हुई है कि इस विश्वविद्यालय में स्थापित वोल्वो आइसर लेबोरेटरी ने हमारे शिक्षकों और विद्यार्थियों को आधुनिक कमर्शियल व्हीकल टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम भी शुरू कर दिया है। मुझे खुशी है यहां से B6, CNG और OBD2 साथियों जैसे सिस्टम, उन्नत डायग्नोस्टिक टूल, आधुनिक व्हीकल एग्रीगेट्स तथा आज के वर्कशॉप तौर तरीकों का प्रत्यक्ष ज्ञान साथियों अब कक्षा की अवधारणा को ये प्रैक्टिकल मशीन से आज जोड़ रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, मैं इस विश्वविद्यालय परिवार से आज ये भी कहना चाहता हूं कि आज शुरू किए गए इस केंद्र को भी प्रैक्टिकल वर्कशॉप आप बनाइए, जहां मशीनें चलें, प्रश्न उठें, प्रयोग हों और समस्याओं के नए समाधान भी
इसके माध्यम से निकलें। इस केंद्र की सफलता इसके हमारे प्रशिक्षित युवाओं, पेटेंट स्टार्टअप्स, सुरक्षित वाहनों और बेहतर सेवाओं से ये तय होंगी। युवा साथियों, एक विद्यार्थी से पूछा गया कि तुम्हारे पास संसाधन कम हैं, तुम बड़ी मशीनों की दुनिया में कैसे आगे बढ़ेंगे? उसने उत्तर दिया कि मेरे पास सीखने की ललक है। ये बच्चे ने उत्तर दिया, मेरे पास सीखने की ललक है और वही मेरा सबसे बड़ा औजार है। युवा साथियों, बाद में उसी विद्यार्थी ने एक छोटी सी कार्यशाला में बार बार आने वाली खराबी का समाधान खोजा और साथ ही उसका विचार महंगा नहीं था पर उपयोगी था। साथ ही उसका आगे बढ़ने का उसको एक बड़ा रास्ता उसके माध्यम से मिला है। साथियों, ये कहानी ये किसी एक युवक की नहीं है, साथियों भारत के करोड़ों युवाओं के ज्ञान का प्रतिनिधित्व ये करती है। युवा साथियों, अवसर, मार्गदर्शन और प्रयोग की सुविधा मिल जाए तो साधारण बच्चा भी असाधारण समाधान दे सकता है। मुझे विश्वास है कि इस केंद्र भी ऐसे ही सीखने की ललक को सही उपकरण और सही प्रशिक्षक को सही दिशा देगा। युवा साथियों, हम सब जानते हैं कि आज ऑटोमोबाइल क्षेत्र बड़े बदलाव के दौर से साथियों गुजर रहा है। स्वच्छ ईंधन, कम उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉनिक, डायग्नोस्टिक और कनेक्टेड वाहन, साथियों वैकल्पिक ऊर्जा, सुरक्षा और डिजिटल मेंटेनेंस, साथियों ये आज की जरूरत है। युवा साथियों, इसलिए कौशल भी स्थिर नहीं रह सकता। जो कल मैकेनिक था आज वह मेकाट्रॉनिक्स तकनीशियन है। साथियों, जो कल कभी देखकर अनुमान लगाता था आज वह डेटा पढ़ करके निदान करता है। साथियों, मैं चाहता हूं कि हरियाणा का युवा इस बदलाव का दर्शक नहीं नायक बने, ऐसी हमारी अपेक्षा है, यही हमारा संकल्प है। युवा साथियों, हमारी नीति स्पष्ट है। आधुनिक उद्योग जिस दिशा में जा रहा है, साथियों हमारे प्रशिक्षण संस्थान उससे एक कदम आगे चलने की तैयारी करें, ऐसी मेरी अपील भी है। मुझे खुशी है कि यह विश्वविद्यालय बदलाव की इस भावना को अनेक क्षेत्रों में साथियों आगे बढ़ा रहा है। इस विश्वविद्यालय ने इंजीनियर संकाय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को युवा साथियों पूरी तरह से उसको लागू करने में अग्रणी भूमिका इस विश्वविद्यालय ने निभाई है। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, पूरे स्टाफ को शुभकामनाएं भी देता हूं। आपने इसका विस्तार विज्ञान प्रबंधन, मानविकी तथा कंप्यूटर साइंस के कार्यक्रमों तक किया है। यह मल्टीपल एग्जेक्टिव माइनर डिग्री, स्पेशलाइजेशन और ओपन साथियों इलेक्टिव से विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने की स्वतंत्रता मिली है। युवा साथियों, किसी भी विश्वविद्यालय की पहचान शोध और नवाचार से होती है। मुझे ये खुशी है, गर्व की बात भी है कि यह विश्वविद्यालय इसमें भी अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। साथियों, यहाँ हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय के सहयोग से रिन्यूएबल एनर्जी टेस्ट सेंटर स्थापित किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि इसे सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रीजनल ट्रेनिंग सेंटर के रूप में साथियों इसको मान्यता दी है। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। साथियों, मुझे ये भी खुशी की बात है कि यह संस्थान यहाँ पर जो रीजनल टेस्टिंग सेंटर इसको मान्यता मिली है,
यह उत्तर भारत में इस तरह का पहला NABL ये मान्यता प्राप्त केंद्र साथियों यहां मिला है। मुझे खुशी है युवा साथियों कि यहां 5 करोड़ रुपए की लागत की सहायता से विकसित हो रहा आधुनिक कंप्यूटर सेंटर, जिसमें 400 कंप्यूटर मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक इंडिया साथियों के सहयोग से रोबोटिक्स प्रयोगशाला और केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला ये सब मिलकर के एक ऐसा साथियों इकोसिस्टम बना रहे हैं जिसमें विचार को प्रयोग और प्रयोग को साथियों प्रोटोटाइप को साथियों समाधान में ये बदला जा सके, इसकी तरफ साथियों हम बढ़ रहे हैं। किसी भी संस्थान की उपलब्धि युवा साथियों उसकी प्लेसमेंट से भी आंकी जाती है। हमें गर्व है कि यहाँ के हमारे विद्यार्थियों की फिडिलिटी इंटरनेशनल, TCS और अडानी इंटरप्राइजेस, युवा साथियों L&T, सैमसंग और सीमेंस, होंडा और एस्कॉर्ट जैसे प्रतिष्ठान संस्थानों में प्लेसमेंट इस संस्थान के हमारे विद्यार्थियों की हुई है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों इससे यह भी पता चलता है कि हमारे युवाओं को अवसर मिले तो वे दुनिया की अपेक्षाओं पर साथियों खरे उतरते हैं। मैं आज उद्योग जगत से इस एक आग्रह भी मैं करना चाहता हूं कि आप हमारे युवाओं को केवल नौकरी के उम्मीदवार के रूप में इनको न देखें, उन्हें सह निर्माता माने, क्योंकि आपके सहयोग के अंदर वो निरंतर गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पाठ्यक्रम के निर्माण में उनको मार्गदर्शन दें, शिक्षकों के प्रशिक्षण में आप सहयोग करें, लाइव प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप आप उपलब्ध कराएं, स्थानीय समस्याओं को विद्यार्थियों के सामने नवाचार की चुनौती साथियों बना करके आप रखिए। युवा साथियों, हमने अपने ऐसे युवाओं को तराशने के लिए हरियाणा कौशल विकास मिशन का गठन किया है। साथियों, इसी उद्देश्य से हमने जिला पलवल के अंदर दुधौला में भगवान विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की साथियों वहां पर स्थापना की है। और इसी प्रकार युवा साथियों, हमने पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र में NI और LIT, रोहतक में IIM और उमरी में NID, सोनीपत के अंदर साथियों IIT, दिल्ली विस्तार के केंद्र साथियों स्थापित किए गए हैं। हमने युवा साथियों 1,60,000 युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने के लिए कौशल प्रशिक्षण भी दिया है। युवा साथियों, राज्य के 60 ITI संस्थानों को लगभग हमने 3,000 करोड़ रुपए की लागत से उनको उन्नत किया जा रहा है, ताकि उद्योग और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच मजबूत साझेदारी ये बन सके। युवा साथियों, कौशल विकास का उद्देश्य केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि हर प्रशिक्षित युवा को गुणवत्तापूर्ण रोजगार और स्वरोजगार का अवसर उसको मिले। साथियों, 25-26 में 106 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 295 औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सहयोग से आधुनिक मशीनों पर युवा साथियों ऑन द जॉब प्रशिक्षण दिया गया है। हमने हरियाणा में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति बनाई है और इस नीति के तहत युवा साथियों युवाओं को आर्थिक व तकनीक सहायता दे करके उन्हें स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। युवा साथियों, प्रदेश में आज हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 10,000 से अधिक युवा स्टार्टअप स्थापित हो चुके हैं। युवा साथियों, किसी भी विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा प्लेसमेंट पैकेज के साथ उसके सामाजिक सरोकार से भी पहचानी जाती है। युवा साथियों, यहाँ के विद्यार्थियों द्वारा चलाया जा रहा सवेरा स्कूल आसपास के लगभग 200 वंचित बच्चों के जीवन में शिक्षा का उजाला
पहुंचाने का काम कर रहा है। 9 गांव में तालाबों का पुनर्जीवन, यमुना रिवर फ्रंट, स्वच्छता अभियान, 5 गांव के विकास की योजना और आधुनिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये सभी पहले बताती है कि यह विश्वविद्यालय अपनी दीवारों से बाहर भी समाज की जिम्मेवारी निभाने का काम ये गति से कर रहा है। युवा साथियों, हरियाणा की पहचान ये किसान, जवान, खिलाड़ी और अब तेजी से आगे बढ़ते तकनीक कौशल से साथियों है। हमें युवा साथियों ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें हमारा युवा विश्व स्तरीय साथियों तकनीक सीख सके। हमारी बेटियां ऑटोमोबाइल, डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा और डायग्नोस्टिक्स में के नेतृत्व साथियों उसका कर सकें। ITI, पॉलिटेक्निक और विश्वविद्यालय, उद्योग एक दूसरे से युवा साथियों जुड़े हुए हैं और कौशल के बल पर युवा नौकरियों मांगने वाला नहीं, साथियों हमारा युवा रोजगार देने वाला बने। साथियों वही लोकल फॉर वोकल और लोकल फॉर ग्लोबल और की यात्रा है। यही आत्मनिर्भर हरियाणा और आत्मनिर्भर भारत और के विकसित भारत से साथियों ये यात्रा हमारी है। आज यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों से भी मैं 3 साथियों बातें कहना चाहता हूँ। पहला, आप जीवन भर सीखते रहें क्योंकि तकनीक बदलती रहती है, तकनीक एडवांस होती रहती है और सीखना ही हमें प्रासंगिक रखता है। दूसरा, कौशल के साथ साथ युवा साथियों चरित्र निर्माण भी, क्योंकि ज्ञान साथियों शक्ति देता है पर ईमानदारी उस शक्ति को ठीक दिशा, सही दिशा देती है। साथियों तीसरा, हमारा जो हम सीखते हैं उसका कुछ अंश हम समाज को जरूर लौटाएं, क्योंकि सफलता का सर्वोच्च रूप सेवा है। याद रखिए युवा साथियों, आपको डिग्री ये पहला अवसर दे सकती है, लेकिन अनुशासन, परिश्रम, संवेदनशीलता की ही आपको दूर तक ले जाने का ये काम करती है। साथियों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का एक मजबूत संकल्प रखा है। मेरे सामने आप जो युवा साथी बैठे हैं, साथियों उस समय आप देश के उद्योगों, शोध संस्थानों और सार्वजनिक जीवन का नेतृत्व आप लोग ही कर रहे होंगे। आप ही उस विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने देखा है उसको मूर्त रूप देने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका साथियों होगी। आने वाले वर्षों में जब इस केंद्र से साथियों कोई बेटी उन्नत वाहन प्रणाली का दोष पहचान करके दुर्घटना रोकने वाला समाधान बनाएगी, जब कोई ग्रामीण युवा साथियों कम लागत का कम स्वच्छ इंजन विकसित करेगा, तब कोई शिक्षक अपने प्रशिक्षण से हजारों विद्यार्थियों की दिशा बदलने का काम साथियों इसके माध्यम से करेगा। तब आज रखी जा रही इस आधारशिला का वास्तविक परिणाम साथियों हमारे सामने होगा। मैं इसी विश्वास के साथ आज विशेष तौर से ईवी कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड, वाल्वो समूह और आइसर मोटर्स विश्वविद्यालय परिवार और इस प्रयास से जुड़े सभी महान भाव को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि हम नई तकनीक के साथ जुड़ करके अपने कैरियर को, अपने कौशल को और तेज करने का काम करेंगे। आप सब युवा साथियों का मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियों की थाप रुकनी नहीं चाहिए। धन्यवाद मान्यवर। आपके विचारों को सुनना हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। आपके शब्दों ने निसंदेह सभी सदस्यों एवं शोधकर्ताओं को नई ऊर्जा और दिशा दी है। धन्यवाद मान्यवर।
We shall now proceed to the most significant segment of today's event, the felicitation of our distinguished faculty and research scholars who have excelled in the field of research and patents. For this, we have 3 categories of awards: the Commendable Patent Award, the Premier Research Award, and the Commendable Paper Award. I now request Honorable Chief Minister Sir to kindly felicitate our distinguished faculty and young researchers. I also request Honorable Vice Chancellor Sir and Honorable Education Minister Sir to please join in. I now request Dr. Suman Lata, Dr. Sumit Kumar and Dr. Preeti to please come forward on the stage to receive honor for the Patent Award. The patent title is Intensified Inhibitor Formulation to Control Corrosion of Mild Steel. I invite Dr. Suman Lata, Dr. Sumit Kumar and Dr. Preeti for the Patent Award. ग्रुप में ना 10-10 के ग्रुप बना लेते हैं। ये तो प्रीमियर वाले एक करके बुला प्रीमियर को एक परविंदर सिंह, कृष्ण कुमार, उदेश कुमार शर्मा. Meanwhile, I request Parminder Singh and Krishan Kumar ji to please come on the stage for the Premier Research Award, serial number 1. Next, Jitendra Kumar, serial number 1 to 10 may please come on the dais. Jitendra Kumar, Garima Rani, Manju Rani, Vinky Rani, Dr. Avdesh Kumar Sharma ji, Dr. S.P. Nehra, Vikrant Singh, Anita Singh, Dr. Kavita Rathi, Dr. Sonia Nain, Sudha and Dr. Surendra Dohan, Monica Dhanda, Dr. Suman Lata, Simran Ahlawat, Dr. Suman Lata again, Neeru and Dr. Suman Lata. Please, all of you, for the Premier Research Awards, please come together on the dais. All the awardees of the Premier Research Awards to come on the dais. Ladies and gentlemen, please give a well-deserved round of applause. उन्होंने बोला ना, मैं तो वैसे प्रीमियर के भी अलग-अलग बुला रखे। Now, the awardees for the Commendable Research Paper Awards to come on the stage. Aishwarya Soni, Kiran Nehra, Pankaj Kumar, Praveen Kumar, Krishan Kumar, Neeru Rani, Parminder Singh, Neeru Rani, Krishan Kumar. All of you for the Commendable Research Award to please come forward. Come on the dais, please, all of you. All the awardees for Commendable Research Paper Award to please immediately come on the dais. बस ये last है.
faculty and scholars for commendable research paper awards to come together on stage. A huge round of applause, everyone. Heartfelt congratulations to all the awardees and achievers. हो गया? As we come to the conclusion of this ceremony, may I now request our worthy Registrar Sir, Shri Amit Kumar Ji, to deliver the official vote of thanks and express gratitude to all the distinguished guests. Sir, please. 2 minute में करते ना. बैठने दो मैडम, बैठने दो. सादर वंदे. माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री महिपाल डांडा जी, माननीय कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी, माननीय विधायक श्री निखिल मदान जी, माननीय अध्यक्ष हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज श्री मोहनलाल बडोली जी, माननीय विधायक श्री देवेंद्र काद्यान जी, ईवी कॉमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के श्री एसएस गिल जी, श्री सुमित देवान जी, मिस मोनिका दहिया जी, अशोक भारद्वाज जी, मंचासीन गणमान्य अतिथि गण, इस सभागार में उपस्थित सभी शिक्षकगण, गैर शिक्षक कर्मचारी, शोधार्थी, विद्यार्थी, आयोजन समिति के सदस्यगण, प्रशासन व पुलिस के अधिकारीगण तथा मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज के इस गरिमामयी अवसर पर मैं दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मूर्तण की ओर से आप सभी का हृदय से आभार